हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में, हालांकि प्रोफेसर में तो आपके 2 सर्ग लगे हुए हैं, लेकिन आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए दोस्तों मुख्यतः हम लगा हुआ जो श्रद्धा सर्ग है, इसकी हम प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षा है वो आपके बहुत नज़दीक है। जितनी भी रचनाएँ हैं वो मैंने आपको विद प्रश्नोत्तरी सारी की सारी करवा रखी हैं। और भी किसी रचना को पढ़ना हो, क्वेश्चन आपको चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करके आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिएगा बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। श्रद्धा सर्ग। कामायनी उस अर्थ में काव्य नहीं है जिस अर्थ में साकेत है। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? द्वारका प्रसाद सक्सेना, गजानन माधव मुक्तिबोध, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। बताइए। तो इस क्लास में आपके 50 प्रश्नों का संग्रह किया गया है। यदि इस क्लास को आपका सपोर्ट मिलेगा तो जल्द ही इसका दूसरा पार्ट है वो भी आपको आ जाएगा। तो देखिए, कामायनी के संबंध में, कामायनी को फैंटेसी कहने वाले दोस्तों प्रसिद्ध आलोचक हैं जिन्होंने कल्पनाश्रित है वो कामायनी कथा को स्वीकार ज़्यादा किया है। तो वो हो जाएंगे हमें हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। हृदय की उदात्तता, देह यष्टि का वर्णन, मादकता, मनु का सौंदर्य वर्णन। बताइए। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, तो इसमें देखिए हृदय की दोस्तों बाह्य उदार माने उदात्त, तो हृदय की उदात्तता का बिल्कुल वर्णन है दोस्तों, सही बात है। देह यष्टि का वर्णन है, तो यहाँ पर शारीरिक सौंदर्य की ही व्यंजना की गई है, तो देह यष्टि का भी वर्णन है। मादकता का भी वर्णन है, जैसे मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, तो यहाँ मादकता भी है। मनु का सौंदर्य वर्णन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन है वो किया गया है। तो ये चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी के दर्शन का केंद्रीय आधार है प्रतिविज्ञा दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन। बताइए। तो कामायनी का जो दर्शन है दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है, कश्मीर का दर्शन है, ये दर्शन हो जाएगा आपका प्रतिविज्ञा दर्शन। कामायनी का श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। बताइए। तो कामायनी का जो सर्ग है चिंता, आशा, श्रद्धा, श्रद्धा जो सर्ग है दोस्तों वो तृतीय स्थान पर हो जाएगा। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935, 1936, 1938, 1918। बताइए। कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो हो जाएगा आपके 1935। अगला क्वेश्चन है, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। कामायनी में उपर्युक्त कथन किसका है? इड़ा, मनु, श्रद्धा, लज्जा। बताइए।
तो देखिए दोस्तों, डरो मत अरे अमृत संतान, ये जो कथन है, वो कथन हो जाएगा हमारे किसका? श्रद्धा का ये कथन हो जाएगा। आगे चलते हैं। यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। कामायनी की इन पंक्तियों में भूमा किसे कहा गया है? एड़ा, विराट शक्ति, श्रद्धा, लज्जा। तो देखिए, भूमा का हो जाएगा दोस्तों विराट शक्ति। क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज। कामायनी की इन पंक्तियों में उद्भ्रांत कौन है? श्रद्धा, पक्षी, मनु, इड़ा। बताइए। तो यहाँ पर जो उद्भ्रांत है दोस्तों, उद्भ्रांत कहा गया है किसको? मनु को कहा गया है। कामायनी के काव्य शिल्प के विषय में गलत कथन है, इसकी कथा वस्तु का मूल आधार पुराण है। यह आदि मानव की कथा तो है ही, पर इसके माध्यम से वर्तमान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया गया है। सर्गों का नामकरण मनोविकारों के आधार पर हुआ है। यह अपने रूपकत्व में एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मंतव्य को प्रकट करती है। कौन सा कथन है वो गलत हो जाएगा? तो देखिए, पहला ही ऑप्शन है, ये इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कामायनी की कथा है दोस्तों, वो हमारे शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। उसके अलावा कुछ एक जैसे उपनिषद हैं आपका, बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद, तो उपनिषदों से और वेदों से इसकी कथा का आधार है वो लिया गया है। पुराण इसमें दोस्तों नहीं आएगा। ये आदि मानव की कथा तो है ही, इसके माध्यम से वर्तमान के प्रश्नों पर विचार है, बिल्कुल सही बात है। सर्गों का नामकरण चिंता, आशा, श्रद्धा, तो ये भी मनोविकारों के आधार पे हुआ है। अपने रूपकत्व में एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मंतव्य प्रकट करती है, ये भी बात सही है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। में काव्य सौंदर्य विषयक दोषपूर्ण टिप्पणी वाला विकल्प है। छोटे छोटे बादल, मुख की तुलना सुधाकर से, पूर्ण उपमा अलंकार, कंधे के नीचे तक लटकते हुए बालों का वर्णन। बताइए। कौन सा इसका दोषपूर्ण टिप्पणी वाला विकल्प है? तो ये देखिए, छोटे छोटे बादलों की दोस्तों वर्णना हुई है। घिर रहे थे नील घन सावक से सुकुमार, तो यानी कि घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास नील घन, यानी कि नीले घन हैं, जो सावक यानी छोटे सावक के समान सुकुमार हैं। तो छोटे छोटे बादलों की यहाँ पर व्यंजना हुई है। मुख की तुलना है वो सुधाकर से, जिस प्रकार जो बाल हैं वो मुख के पास आ रहे हैं, जैसे बादल हैं वो सुधाकर से, अमृतमयी जल है वो भरने, अमृत भरने के लिए जैसे जाते हैं चंद्रमा के पास, ऐसे ही जो बाल हैं वो मुख के पास आ रहे हैं। तो मुख की तुलना सुधाकर से यहाँ पर अपने आप हो जाएगी। पूर्ण उपमा दोस्तों अलंकार है, पूर्ण उपमा अलंकार भी हो जाएगा, उपमेय भी है, उपमान भी है, ठीक है, सुकुमार भी हो जाएगा, और से यानी कि वाचक धर्म भी हो जाएगा। तो पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा। कंधे से नीचे लटकते बालों का वर्णन नहीं दोस्तों, कंधे से नहीं, अंश अवलंबित मुख के पास, यानी कंधे पर अवलंबित हैं, सहारा लेकर के मुख के पास कंधे तक के बालों का वर्णन है यहाँ पर किया गया है। कंधे से नीचे लटकते बालों का वर्णन नहीं है, क्योंकि जब कंधे से नीचे लटकेंगे तो फिर वो मुख के पास में कैसे जाएंगे? तो कंधे तक के बालों का वर्णन है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह ना सका फिर मौन। इन पंक्तियों में त्रुटिपूर्ण व्याख्या वाला विकल्प है। श्रद्धा की मनोदशा का वर्णन, शरीर में बिजली सी दौड़ जाना, विशेषण विपर्य, आश्चर्यचकित होना। बताइए।
एक झटका सा लगा शहर निरखने लगे, लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह ना सका फिर मौन। तो देखिए दोस्तों, श्रद्धा की मनोदशा का वर्णन नहीं दोस्तों, यहाँ पर मनु की मनोदशा का वर्णन है कि मनु को श्रद्धा को देख कर के लुटे से वे देखने लगते हैं और गा रहा यह सुंदर संगीत, शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। एक झटका सा लगा तो शरीर में बिजली दौड़ जाना। विशेषण विपर्य है दोस्तों, कि कुतूहल है वो मौन नहीं रह सका विशेषण के माध्यम से, तो यहाँ पर ये विशेषण हो जाएगा। और आश्चर्यचकित है कि कुतूहल हो रहा है तो आश्चर्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर नहीं है, मनु की दशा का वर्णन है। पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती ना प्रकृति पल एक। पंक्तियों में निर्मोह से अभिप्राय है केंचुली, कुठाराघात, अकर्मण्यता, शिथिलता। बताइए। तो यहाँ पर जो निर्मोह है दोस्तों उसका अर्थ हो जाएगा केंचुली। कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। जयशंकर प्रसाद की इन पंक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? इस पंक्ति में प्रतिविज्ञा दर्शन की छाप दिखाई देती है। महाचिति विराट चेतना शक्ति है, विराट चेतना शक्ति से ही विश्व का सुंदर विकास होता है। ये मनु की पंक्तियां हैं जो श्रद्धा को लीला में जगत का रूप बता रहे हैं। बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों प्रतिविज्ञा दर्शन की छाप बिल्कुल, जहाँ पर महाचिति आ रही है, लीला में आनंद है, क्योंकि महाचिति प्रतिविज्ञा दर्शन में वो शक्ति है जिससे सृष्टि और विनाश की क्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं। महाचिति विराट चेतना शक्ति है, बिल्कुल सही बात है। विराट चेतना शक्ति से ही विश्व का सुंदर विकास होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये मनु की पंक्तियां हैं जो श्रद्धा को लीला में जगत का रूप बता रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये मनु की पंक्तियां नहीं है, ये श्रद्धा की पंक्तियां हैं। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, कामायनी में यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? श्रद्धा, मनु, इड़ा, काम। तो उसकी वाणी को, उसकी सांसों को क्या है? मधुर मारुत, माधुर्यपूर्ण मारुत यानी पवन के समान बताया है। किसने? मनु ने कह करके बताया है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। इन पंक्तियों की असंगत व्याख्या है। कवि ने सुलझा हुआ रहस्य कहकर अपरिचित मनु के किंचित परिचित होने का संकेत दिया है। करुणा में सुंदर मौन द्वारा मनु के मुख पर छाई हुई आशा तथा नीरवता का चित्रण किया गया है। चंचल मन का आलस्य, मनु की अकर्मण्यता का सजीव चित्रण किया गया है। इस पद में निरंग रूपक तथा विरोधाभास अलंकार है। बताइए। तो देखिए, कवि ने सुलझा हुआ रहस्य कहकर के मनु के किंचित परिचित होने का संकेत दिया है, बिल्कुल सही बात है। करुणा में सुंदर मौन द्वारा मनु के मुख पर छाई हुई आशा का नहीं दोस्तों, निराशा और नीरवता का चित्रण किया गया है, ये गलत हो जाएगा। चंचल मन का आलस्य मनु की अकर्मण्यता का सजीव चित्रण है, बिल्कुल सही बात है। इस पद में निरंग रूपक और विरोधाभास अलंकार हैं। चंचल मन का आलस्य हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। जगत का रहस्य है वो सुलझा हुआ है रहा है, तो यहाँ पर भी विरोधाभास हो जाएगा। करुणा में सुंदर मौन, ठीक है। कामायनी की रचना पर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक, साहित्य अकादमी, बिहारी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक है वो इसको मिला था। कामायनी में सर्गों की संख्या है वो कितनी है? 12 है, 15, 17, 9। तो कामायनी में जो सर्गों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 15 हो जाएगी। 15 सर्ग कौन कौन से हैं क्रम से, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आपको पते हो तो। कामायनी के सर्गों का सही क्रम है चिंता, श्रद्धा, आशा, काम, आशा, चिंता, श्रद्धा, वासना, चिंता, काम, वासना, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। तो देखिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। तो श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ये ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ये सारे गलत हो जाएंगे।
कामायनी की रचना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आनंदवाद की स्थापना करना, मन के मनोविकारों को चित्रण करना, एक महाकाव्य की रचना करना, पुरस्कार पाना। इससे शानदार क्वेश्चन आपको दोस्तों पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी रचनाओं के नहीं मिलेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और आपका एक कमेंट हमें अगली वीडियो जल्दी से जल्दी लाने के लिए प्रेरित करता है। तो ज़रूर आप जो भी सुझाव के तौर पे, अच्छी-बुरी प्रशंसा के तौर पे कोई भी कमेंट है, वो आप ज़रूर छोड़ के जाइएगा। उससे एक अलग महसूस होता है कि हम किसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो लगता है कि अपनों के लिए कर रहे हैं। कामायनी की रचना का दोस्तों प्रमुख उद्देश्य है आनंदवाद की स्थापना करना। एक नया इन्होंने दर्शन दिया आनंदवाद, ठीक है। कामायनी में किस दर्शन की बात की गई है? तो ये आई गया दोस्तों प्रतिविज्ञा दर्शन की बात हुई है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मनु मन का प्रतीक, श्रद्धा बुद्धि का, कुमार मानव का, आकुली किरात आसुरी शक्तियों का। तो देखिए कामायनी का रूपकत्व योजना है जिसमें कौन सा है? मनु मन का प्रतीक हो जाएगा, सही बात है। श्रद्धा दोस्तों बुद्धि की नहीं है बल्कि किसकी प्रतीक है? हृदय की प्रतीक है। इड़ा है वो बुद्धि की प्रतीक है। कुमार है वो मानव का प्रतीक है। आकुली किरात आसुरी शक्तियों का प्रतीक है। एक वृषभ आता है, वृषभ आता है तो वो किसका दोस्तों प्रतीक है? वो धर्म का प्रतीक है। एक आता है सोमलता, तो सोमलता है वो किसका प्रतीक है? वो हो जाएगा तुम्हारे भोग का प्रतीक है। ठीक है, तो ये सारे प्रतीक है। रूपकत्व विधान से आपका कामायनी से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ढंग से आप देख करके जाना है। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, भोलानाथ तिवारी, नामवर सिंह। तो ये जो रचना है दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध की हो जाएगी। एक और रचना है, ये बहुत साहित्य में पूछी जाती है, कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार, विचार कौन करता है? मुक्तिबोध करता है। मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी के आधार पर विचार किया है। यदि मैं कामायनी लिखता किसकी रचना है? पंत निराला दिनकर अज्ञे। तो ये जो रचना है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कामायनी छायावाद की चरम उपलब्धि है। कामायनी में सर्गों का नामकरण भाव या मनोविकार के आधार पर किया गया है। कामायनी के अनुसार ज्ञान क्रिया बुद्धि के समन्वय से ही आनंद की प्राप्ति संभव है। कामायनी में महाचिति मन की परम शक्तियों की प्रतीक है जिसके कारण मनुष्य कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। बताइए। तो यहाँ पर जो कामायनी दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है? छायावाद की चरम उपलब्धि है, बिल्कुल सही बात है। सर्गों का नामकरण भाव या मनोविकारों के आधार पर है। कामायनी के अनुसार ज्ञान क्रिया बुद्धि के समन्वय से ही आनंद की प्राप्ति संभव है, बिल्कुल सही बात है। कामायनी में महाचिति मन की परम शक्तियों का नहीं दोस्तों, इस संसार की, इस ब्रह्मांड की परम शक्ति का प्रतीक है जिसके कारण मनुष्य कार्य करने के लिए, जिसके कारण सृष्टि और विनाश के कार्य होते हैं। चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीर तरंगों सी फेंकी मणि एक पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है दोस्तों, ये पंक्ति है वो श्रद्धा सर्ग से ली गई है। तीर तरंगों सी फेंकी मणि एक किसके लिए कहा गया है? ये मनु के लिए। किसने कहा है? श्रद्धा ने कहा है। मनु को श्रद्धा की आवाज किसके समान लगती है? मधुकरी के समान, वाल्मीकि के प्रथम छंद के समान, कोयल की मधुर वाणी के समान, ए और बै दोनों। बताइए। तो श्रद्धा की जो आवाज है दोस्तों मधुकरी के समान लगती है और प्रथम कवि का प्रथम छंद समान, तो दोनों के यानी ए और वे दोनों के समान लगती है। एक झटका सा लगा शहर, यहाँ कवि के अनुसार किसे झटका लग गया है? मनु को, श्रद्धा को, इड़ा को, स्वयं कवि को। बताइए। तो यहाँ पर जो झटका लग गया है दोस्तों वो किसे झटका लग गया है? वो लग गया है किसको? मनु को लग गया है। ठीक है, अभी ऊपर हमने देख लिया था शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मनु को एकदम झटका क्यों लग गया था? श्रद्धा को देखकर, श्रद्धा की कोमल वाणी को सुनकर, श्रद्धा के गीत को सुनकर, भंवरों और मधुकरी के मधुर गुंजार को सुनकर। बताइए। तो श्रद्धा को झटका लगता है दोस्तों श्रद्धा की कोमल वाणी को सुनकर के मनु को झटका लग जाता है।
कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा हो घनश्याम, यहाँ किसका सौंदर्य का वर्णन किया गया है? श्रद्धा, मनु, हिमालय की शोभा, मनु की कल्पना का। तो यहाँ पर जो दोस्तों वर्णन किया गया है वो किया गया है हमारे श्रद्धा के सौंदर्य का। श्रद्धा के कपड़े किस प्रकार के थे? कोमल और सुगंधित, पेड़ पौधों की छाल के, मृगों की छाल के, गांधार देश के नीले रोम वाले मेषों की खाल के। बताइए। तो श्रद्धा के जो कपड़े हैं दोस्तों वो गांधार देश के नीले रोम मेषों वाली खाल के थे। कवि ने रक्त किशलय पर ले विश्राम से श्रद्धा के किस रूप की उपमा दी है? श्रद्धा की मुस्कान की, श्रद्धा के मुख की, बालों की, श्रद्धा के वस्त्रों की। तो यहाँ पर श्रद्धा के मुस्कान की है वो तुलना की गई है कि जिस प्रकार सूर्य की सुबह अरुणिम सूर्य की जो किरण है वो पत्तों पर अरुणिम आभा वाले नई नई कोपलों वाले पत्तों पर पड़ती है, उसी प्रकार उसकी जो मुस्कान है वो होठों पर उसकी इस प्रकार की लग रही है। धरती और आकाश के बीच किसका जीवन निरुपाय बन गया है? मनु का, श्रद्धा का, दोनों का, कवि का। तो यहाँ पर मनु का जीवन है वो निरुपाय बन गया है। मनु का जीवन शून्य में किसके समान फिरता हुआ बताया गया है? एक जलती हुई भ्रमित उल्का के समान, अज्ञानी व्यक्ति की कपोल कल्पना के समान, उन्मत्त व्यक्ति के समान, छोटी और नई ज्वालामुखी के समान। बताइए। मनु का जीवन शून्य में किसके समान फिरता हुआ बताया है? तो ये जलती हुई भ्रमित उल्का के समान बताया गया है। आहा वैसा ही पाषंड पंक्ति किसने कही? मनु, श्रद्धा, कवि, कोई नहीं। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है दोस्तों मनु के द्वारा कही गई है। मनु का जीवन किसके समान व्यस्त है जिसे सुलझाने का उन्हें अभिमान है? आम आदमी की तरह, एक योद्धा की तरह, पहेली की तरह, निर्जन में भटके हुए आदमी की तरह। बताइए। मनु का जीवन किसके समान व्यस्त है जिसे सुलझाने का उन्हें अभिमान है? तो यहाँ पर ये जो जीवन है दोस्तों वो पहेली की तरह व्यस्त है। बसंत का दूत किसे कहा गया है? कोयल को, श्रद्धा को, मनु को, कवि की कविता को। तो कौन हो तुम बसंत के दूत? तो यहाँ पर श्रद्धा को ये कहा गया है। और कौन कहता है, कौन पूछता है? मनु पूछता है। मनु के द्वारा श्रद्धा को कौन सी उपमा नहीं दी गई है? बसंत के दूत की, तपन में शीतल मंद बयार की, नखत की आशा किरण की, और बादलों में से झांकते चंद्रमा की। तो यहाँ पर देखिए, कौन हो तुम बसंत के दूत, तपन में शीतल मंद बयार और नखत में आशा किरण समान। ठीक है, ये तीनों उपमाएं दी गई हैं, बादलों में झांकते चंद्रमा की नहीं दी है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, पंक्ति के अनुसार यहाँ आगंतुक व्यक्ति कौन है? मनु, श्रद्धा, दोनों, इड़ा। तो यहाँ पर जो आगंतुक है दोस्तों वो हो जाएगी श्रद्धा। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश, पंक्ति में कौन सा दोष है? वचन संबंधी, लिंग संबंधी, ग्राम्यत्व, काल संबंधी। बताइए। तो ये जो दोष है देखिए, कोकिल शब्द है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन कोकिल शब्द का प्रसाद जी ने हमेशा व्यवहार है वो पुल्लिंग में किया है। कहीं पर भी हो कोकिल बोल रहा, तो आलोचकों ने इस बात पे क्या प्रश्न उठाया है कि ये भाई लिंग संबंधी यहाँ पर दोष है, तो लिंग संबंधी यहाँ पर दोष मिल जाएगा। श्रद्धा क्या सीखना चाहती थी? वीणा बजाना, कविता करना, नृत्य करना, ललित कलाएं। तो श्रद्धा है वो मनु से कहती है कि भाई मैं क्या सीखना चाहती थी? ललित कलाएं सीखना चाहती थी, इसलिए इस हिमालय पर्वत प्रदेश में आ गई। हालांकि ये भी ललित कलाएं हैं ही, लेकिन ललित कलाएं जो शब्द है वो सबसे सार्थक है। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था, मुक्त बोमतल नित्य, किसने किसके बारे में कहा है? श्रद्धा, मनु, इड़ा, कोई नहीं। तो ये जो कथन है या किसके बारे में है? ये दोस्तों श्रद्धा के बारे में है कि मुझे घूमने की आदत बढ़ गई थी। श्रद्धा ने धरा की सिकुड़न किसे बताया है? हिमालय को, हिमालय की घाटियों को, समुद्र को, गांधार प्रदेश को। बताइए।
श्रद्धा ने धरा की सिकुड़न किसे बताया है? श्रद्धा ने धरा की सिकुड़न किसे बताया है? तो ये बताया है दोस्तों हिमालय को। हिमालय पर्वतमाला है, इस प्रकार फैली हुई है। जैसे कोई वस्त्र है या कोई चादर है वो सिकुड़ जाती है तब थोड़ी उभर आती है, तो ऐसे लगाया है, ये सिकुड़न के समान लगता है। श्रद्धा किस प्रदेश की रहने वाली थी? हिमाचल, गांधार, कुरु प्रदेश, मागध। तो अभी हमने बताया कि गांधार प्रदेश के नीले रोम वाले मेषों की खाल से उसके वस्त्र हैं, तो गांधार प्रदेश की रहने वाली थी। श्रद्धा ने हिमालय को क्या बताया है? एक सोया हुआ मौन संदेश, भारतवर्ष की रक्षा करने वाला, मनु और श्रद्धा को बचाने वाला, नित्य परिवर्तित होने वाला। बताइए, श्रद्धा ने हिमालय को क्या बताया है? तो श्रद्धा ने बताया है एक सोया हुआ एक मौन संदेश महान। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल शुभ्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द। पंक्ति किसने किससे कही है? मनु ने श्रद्धा से, श्रद्धा ने मनु से, मनु ने स्वयं से, कवि ने मनु के बारे में। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों श्रद्धा कह रही है, वो किससे कह रही है? मनु से कह रही है। श्रद्धा ने सृष्टि को किसका परिणाम बताया है? महाचिति का, इच्छा का, संभोग का, वासनाओं का। तो सृष्टि को दोस्तों श्रद्धा है वो किसका परिणाम बताती है? इच्छा का परिणाम बताती है। मनु क्या हार बैठे हैं जीवन का दांव, अपना सुख और ऐश्वर्य, अपना देवत्व, अपने बंधुजन और साथियों को। तो मनु है अपने जीवन का दाव, हार बैठा जीवन का दाव। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी ना करेंगे बासी फूल। तो ये पंक्ति भी बड़ी शानदार है, श्रद्धा सर्ग से है, ध्यान रखना है। कथन किसने कहा? श्रद्धा ने, मनु ने, कवि ने, ए और वह दोनों ने। तो ये मनु को दोस्तों निराश हताश मनु को समझाती हुई कह रही है कि जिस प्रकार प्रकृति का श्रृंगार है वो बासी फूल नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार तुम जैसा हताश और निराश बैठा हुआ मानव भी सृष्टि के संचालन की शुरुआत नहीं कर सकता है। तो ये श्रद्धा ने बात कही है। यही जड़ का से चेतन सानंद पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना, उपमा, रूपक, विरोधाभास। तो ये जो अलंकार हो जाएगा दोस्तों, यही जड़ का चेतन आनंद कैसे मिल सकता है? तो विरोधाभास हमें दिखाई दे रहा है। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ किसने किसके लिए कहा है? श्रद्धा ने मनु के लिए, मनु ने श्रद्धा के लिए, मनु ने स्वयं के लिए, श्रद्धा ने स्वयं के लिए। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ। तो ये जो बात है दोस्तों ये श्रद्धा ने कही है और स्वयं के लिए कही है। किसने किससे कहा है? तो मनु से कहा है। किसके लिए कही है? स्वयं के लिए कही है श्रद्धा ने, कि मेरा हृदय है वो अनेकों मानवता के गुणों रूपी निधियों से, मूल्यों से भरा हुआ है। तुम यदि चाहो तो उनका सहर्ष उपयोग कर सकते हो, मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। तो ये हमारे दोस्तों 50 प्रश्न रहे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो है आपको पेपर में प्रश्नों को समझने में, प्रश्नों को हल करने में आपको मदद करेगी। सारी रचनाएं आपको करवा रखी हैं। आप कमेंट ज़रूर छोड़ कर के जाइएगा। आपकी कमेंट का मैं पूरी तरह से जवाब देने की कोशिश करता हूं, और आपका एक कमेंट हमें लगता है कि हम थोड़ी सार्थक मेहनत है वो कर रहे हैं। आपसे कोई मैं पैसे नहीं ले रहा, केवल आपको इतने अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं। 6 से 7 घंटे में क्लास आपकी बन करके तैयार होती है। तो चलिएगा, आपको कौन सी रचना पढ़नी है, क्या करना है वो आप बताना। तो आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।